नहीं करूंगी रज्जी। तुमने छीना मुझसे मेरा बच्चा, दूर रहना मुझसे। बस दूर रहना। नहीं, अब एक बार हमारी रज्जी बस, हमारी बीवी से 1.5 हाथ दूर रहना तू। नहीं प्लीज केतु दादा। हमें तुम्हारी बात पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आशु दादा झूठ नहीं बोलते हैं, ये सबको पता है। उन्होंने हमें बताया था कि तुमने नर्मदा को जहर वाला लड्डू खिलाया था, लेकिन हमने उनकी बात को अनसुना किया। जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुम पे भरोसा करते थे रज्जी। अब नर्मदा ने इस बात पे मोहर लगा दी है। इसका मतलब ये है कि ये घिनौना काम तुमने ही किया है। नहीं किया, सच कह रहे आप लोग। प्लीज भाभी, हमारी ना जबान थक गई है ये कह कहकर कि इस घर में जो भी किया करा है सब रज्जी का है, लेकिन हमारी बात पर कोई विश्वास करता ही नहीं। इसने अपनी झूठी मजबूत इमेज बना रखी है जिससे सबको यही लगे कि ये एक नेक दिल इंसान है और सच्ची इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच धीरे चलता है और झूठ तोड़ता है, कि कभी न कभी लड़खड़ा कर गिर जाता है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है, जैसे आज हुई। तेरे और तेरे हर झूठ को ना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, उसके बाद तुझे 4 कंधों पर उठवाएंगे। ये जो झूठ के माया जाल तुम पूरे घर के सामने नर्मदा भाभी के सामने बुन रही हो ना, उसको ऐसा साफ करेंगे ना मोगरा, कहीं की नहीं रहोगी। कब तक भागोगी अपने सच से? अपना गुनाह मान के नहीं लेती। हम सबको इतना दुखी क्यों कर रखा है तुमने? बस आशु दादा, बहुत हो गया। बहुत तो हो ही गया ना धीरज। क्या रज्जी का गुस्सा अब पूरे परिवार के लिए एक नई मुसीबत बन गया है? क्या नर्मदा के मिस कैरेज के पीछे यश, लाजवती और मोगरा का हाथ है? क्या फिर रज्जी को ही इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार बना दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब नर्मदा को रज्जी का चेहरा देखते ही वो रात याद आ जाएगी, तब क्या रज्जी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? वही एपिसोड की शुरुआत रज्जी के एक बहुत ही बड़े फैसले से होती है। यश ने जो धोखा दिया उसका जवाब देने के लिए रज्जी इतनी गुस्से में होती है कि वो घर को आग लगाने का फैसला कर लेती है। रज्जी घर में आग लगा देती है और ये देखकर यश और विश्वास उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रज्जी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है। तभी धीरज वहां पहुंचता है और रज्जी को पकड़कर रोक लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्मदा की हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि नर्मदा शॉक में है और किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रही। केतन डॉक्टर से पूछता है कि नर्मदा को नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर कहती है कि फैमिली को उसका बहुत ध्यान रखना होगा और उसे पुरानी अच्छी यादें याद दिलानी होगी, ताकि वो धीरे धीरे इस शॉक से बाहर आ सके। डॉक्टर महादेव को अलग लेकर भी बात करती है और आशीष और मोगरा उनके पीछे चले जाते हैं। उधर धीरज रज्जी को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रज्जी रुकने से मना करती है। वो सीधा यश, लाजवती और मोगरा पर नर्मदा के मिस कैरेज का इल्ज़ाम लगा देती है। यश गुस्से में रज्जी के एलिगेशंस को डिनाई करता है और उसे वार्निंग देता है। धीरज रज्जी को वहां से लेकर जाता है और उसे डांटता है, लेकिन रज्जी भी चुप नहीं रहती। वो धीरज और आशीष को याद दिलाती है कि अगर उन्होंने वक्त पर मोगरा की असली सच्चाई फैमिली को बता दी होती तो आज नर्मदा को ये सब नहीं सहना पड़ता। रज्जी दोनों को नर्मदा के लॉस का जिम्मेदार मान लेती है। धीरज फ्रस्ट्रेशन में ये एक्सेप्ट करता है कि रज्जी की कुछ बातें गलत नहीं भी हो सकती हैं और यश, लाजवती और मोगरा के खिलाफ जो शक है उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन वो रज्जी को समझाता है कि अभी बदला लेने का वक्त नहीं है। इस वक्त पूरे परिवार को एक साथ रहना ज़रूरी है। धीरज रज्जी को वहाँ से ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में एक और शॉकिंग सच सामने आने वाला होता है। डॉक्टर महादेव को बताती है कि नर्मदा के ब्लड में पॉइजन मिला है और इसी वजह से उसका बच्चा नहीं बच सका। महादेव ये सुनकर टूट जाता है। मोगरा तुरंत इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और रज्जी पर शक डालने लगती है। महादेव उससे पूछता है कि उसके पास रज्जी के खिलाफ क्या प्रूफ है। मोगरा तुरंत आशीष की तरफ देखती है। आशीष बताता है कि उसने रात को नर्मदा की तबीयत खराब होने के वक्त रज्जी के हाथ में लड्डू का बॉक्स देखा था। ये बात महादेव के शक को और बढ़ा देती है। तभी धीरज और रज्जी हॉस्पिटल पहुंचकर नर्मदा की कंडीशन पूछते हैं, लेकिन महादेव उन्हें एक बहुत सख्त नज़र से देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। धीरज और रज्जी नर्मदा के रूम में जाते हैं और केतन और नर्मदा को गले लगा लेते हैं। अगले दिन नर्मदा को फैमिली घर लेकर आती है। विद्या बार बार नर्मदा से कुछ खाने के लिए कहती है, लेकिन नर्मदा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती। विद्या बाहर आकर रज्जी से अपनी चिंता शेयर करती है। रज्जी नर्मदा की पसंद का खाना बनाने का फैसला करती है। धीरज रज्जी को ये सब करते देखकर स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है कि रज्जी के दिल में नर्मदा के लिए सिर्फ प्यार और फिक्र है। उधर विद्या खुद भी नर्मदा के लॉस के बाद इमोशनल प्रेशर में होती है। महादेव विद्या को समझाता है और उसे रज्जी के बारे में सच जानने में मदद करने के लिए कहता है।
क्योंकि मोगरा बार बार रज्जी पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन विद्या उसे समझाती है कि अभी महादेव को विद्या पर शक करने के बजाय उसका साथ देना चाहिए और नर्मदा की केयर में हेल्प करनी चाहिए। दूसरी तरफ केतन नर्मदा के पास बैठकर इमोशनल हो जाता है। वो नर्मदा से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे तसल्ली देता है कि वो दोनों दोबारा पेरेंट्स बनेंगे और धीरे धीरे ये दर्द कम हो जाएगा। किचन में रज्जी विद्या को बताती है कि उसने नर्मदा के फेवरेट डिशेस बनाई हैं। विद्या फिर मोगरा के बार बार लगाए जा रहे एलिगेशंस के बारे में पूछती है। रज्जी इमोशनल होकर कहती है कि उसे भी ये सब बहुत हर्ट कर रहा है, लेकिन नर्मदा की केयर करना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब रज्जी ये भी हिंट देती है कि विद्या को अभी पूरी सच्चाई नहीं पता है, लेकिन जैसे ही नर्मदा ठीक होगी वो असली जिम्मेदार को सबके सामने लाकर रहेगी। विद्या रज्जी की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो केतन के रूम में जाकर उसे नर्मदा को डाइनिंग टेबल पर लेकर आने के लिए कहती है। केतन नर्मदा को लेकर डाइनिंग एरिया में आता है। विद्या उसे बताती है कि रज्जी ने उसके फेवरेट डिशेस बनाई है और उसे थोड़ा टेस्ट करके बताना चाहिए कि खाना कैसा बना है। अब रज्जी भी नर्मदा से अपने हाथ के खाने का टेस्ट बताने के लिए कहती है, लेकिन नर्मदा बिल्कुल चुप रहती है। रज्जी जब उसे अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करती है, तब नर्मदा को अचानक वो पेनफुल मोमेंट याद आ जाता है जब रज्जी ने जीवन ज्योति बुझाई थी। नर्मदा तुरंत रज्जी को दूर रहने के लिए कह देती है। अब ये रिएक्शन देखकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मोगरा के चेहरे पर होती है। अब रज्जी के खिलाफ शक और गहरा हो गया है, क्योंकि नर्मदा के दिमाग में भी रज्जी से जुड़ी एक पेनफुल मेमोरी जिंदा है। लेकिन क्या नर्मदा को जो याद आ रहा है वही पूरा सच है, या मोगरा किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए रज्जी को फंसा रही है? अब असली सवाल ये है कि रज्जी कब तक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और क्या नर्मदा के ठीक होने के बाद असली गुनहगार का नाम सामने आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मिस ना करें।